और बताओ, क्या हाल चाल? तैयारी कैसी चल रही है? केवल 1 महीने बचे हैं एंड आई होप अच्छी ही चल रही होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि लास्ट मिनट में आप कोई गलती नहीं कर रहे होंगे। सो हेलो, दिस इज़ विशाल बिन एंड MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज मैं यहाँ पे हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो कि लास्ट में मैंने फाइनल मंथ में क्या क्या किया ताकि मेरा नीट का स्कोर 600 और ऑल इंडिया एम्स का रैंक 2000 था। देखिए, आप कुछ पढ़े अगर नहीं हो तो लास्ट में तो ऐसा कुछ जादू तो होगा नहीं कि आपके 300 से 600 आ जाएं। तो ऐसा होप तो खो दीजिए कि 300 से 600 एक महीने में ला पाएंगे। अगर आप लाइक 400 के अराउंड हैं तो आप इसको इंक्रीज़ करके 500 550 तक ले जा सकते हैं, और आपका लक सही रहा तो आप उसको 600 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा कोई आसानी से नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे 14 घंटे आपको डेली डिवोट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना किए, आप पूरे फोकस के साथ एकदम लगे रहिए। जो भी कमज़ोरी है, जो भी वीकनेस है, उसको पहले ध्यान दीजिए, उसको पहले कवर करिए, क्योंकि अभी टाइम है उसको सही से पढ़ने का। लास्ट में आप जल्दी जल्दी में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। लास्ट के लिए आप कुछ भी मत छोड़िए, और अभी जो भी इम्पोर्टेंट है आप पढ़ नहीं पाए हैं या फिर क्लियर नहीं हुआ है, उसको पहले क्लियर कर लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्टेड अभी भी हो तो आप भूल जाओ नीट के बारे में, आप ड्रॉप का सोचो, क्योंकि इस समय अगर आपके पास सीरियसनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप छोड़ दीजिए प्रिपरेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, मतलब केवल आप ही नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम, 18 लाख उतने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपका डेडिकेशन लेवल अगर यहाँ पे है तो उनका डेडिकेशन लेवल तो आप सोच भी नहीं सकते कितना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो पूरे साल पढ़ाई किया हो वो अब आराम करे, उसका हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लास्ट का जो ये वक्त है उसमें 50-60 नंबर तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर आप इसमें नहीं पढ़े तो जो साल भर मेहनत किए हैं उसका 50% तो कट भी जाएगा, मतलब आप 200-250 पे लैंड करेंगे अगर पूरे टेस्ट में 600 आ रहा है। अगर आप लास्ट मंथ छोड़ दें बिल्कुल पढ़ना, तो फिर आप समझिए वो भी ख़राब ही है। पूरे साल प्लस ये लास्ट वाला तो अल्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो अब मैं बताऊंगा कि ये लास्ट मंथ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी क्या है, जो कि आप करके ही जाइए, नहीं तो फिर बहुत पछताना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना कि रिपीट होने के लिए नहीं, ज़रूरी नहीं केवल रिपीट हो तभी आप उसको सही करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस से क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो बस उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, और कभी कभी वही सेम क्वेश्चन आ जाता है, और या फिर उसके प्रैक्टिस से आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं ये सॉल्व कर ले रहा हूँ। अगर सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ पे नीट के एग्ज़ाम के पहले जो फियर होता है ना कि यार मुझसे क्या होगा, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वो नहीं होगा। आप लास्ट में बहुत ज़्यादा फियर होता है गाइस, नींद तक नहीं आती है। अगर आप अभी से थोड़ा सा ध्यान दें, अभी से थोड़ा सा ध्यान दें तो लास्ट में बिल्कुल भी छोड़े ना कुछ भी, ऐसा कुछ लगे ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जो भी पढ़ना हो अभी पढ़ लीजिए। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ एन सी आर टी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो इम्पोर्टेंट है ही। फिजिक्स में भी अगर आप पढ़े नहीं हैं पहले से तो इस समय नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। मतलब काम क्या होगा, उसमें से अगर थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो आप फंस जाएंगे, पर अब उसको पढ़ने के लिए आप रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन रिकॉल नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। आपको पास टाइम कम है तो आप इस समय बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा भरोसा कम होता है ना, तो अगर वहाँ पे कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर वीक हैं पहले से भी तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बायोलॉजी का ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शन रीजन आ जाते हैं, उसकी बात अलग है। वो तो केवल कॉन्सेप्ट आप जो भी डेवलप किए हैं पूरे साल उस पर डिपेंड करता है। तो बायोलॉजी का तो आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबके सब सही करके आएंगे। कंपटीशन में है, आप पास फेल वाली बात है नहीं, सीबीएसई बोर्ड की है नहीं, कंपटीशन में है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सब सही कर रहे हो आप उसको आप तो सही करना ही पड़ेगा। उसमें भी आप अगर ज़्यादा इजी क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आप तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए। आप क्वेश्चन टफ वाला लगा लें, लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या है, वो तो बहुत कम आते हैं। इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें बहुत सारे गलत कर ले तो आप बचा ही क्या है आपके पास। एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, स्पेशली बायोलॉजी की, तो आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ें रटी रहनी चाहिए, हर एक चैप्टर, हर एक लाइन आपको जो भी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आता है, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है कि नहीं। वर्ड में थोड़ा सा भी डिफरेंट उसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पुट अप करते हैं, या फिर क्वेश्चन में हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर रॉन्ग, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी का तो एकदम लाइन बाय लाइन जो भी है
जहाँ से भी शुरुआत है अंत तक एकदम उसका समरी भी ज़रूर पढ़िए। समरी से भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि बुक में नहीं रहता लेकिन समरी में रहता है, उसका समरी भी पढ़िए, लास्ट वाले पार्ट पढ़िए, शुरू वाले पार्ट पढ़िए, हर एक चीज़ पढ़ लीजिए। बायोलॉजी आपको अब आपको मिनिमम 600 तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ रिस्पेक्टेड स्कोर आएगा। तो उस 600 के लिए आपको 300 प्लस या 320 प्लस कर दीजिए, बायोलॉजी में लाना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स में आप कितना स्कोर कर पाएंगे? अगर आप एवरेज बच्चे भी हैं तो 120 से ज़्यादा 130 इतने तक पहुंचेंगे, 160 तो ला नहीं पाएंगे। तो उस जो 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है उसको बायोलॉजी में आपको कवर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉक टेस्ट। इस समय मॉक टेस्ट आप जो भी सॉल्व करेंगे उससे ना कि आपका नॉलेज तो इंक्रीज़ होगा ही, नॉलेज टेस्ट होगा ही, प्लस आपका जो सिली मिस्टेक्स है, जो सिली मिस्टेक्स क्या है, जो आप सही आपको आता हुआ भी वहाँ गलत करके आ जाते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही जाता है। अगर आप इस समय मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा, तो आपको बहुत रिग्रेट सा फील होता है, यार मैं तो ये सही कर सकता था। तो जैसे उसमें कभी कभी आप रीडिंग एरर हो जाता है, तो आप सही से कभी रॉन्ग की जगह राइट पढ़ लेते हैं, राइट की जगह रॉन्ग पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी की जगह कुछ और पढ़ लेते हैं। और कभी कभी ऑप्शन पहला देखते हैं तो उसको मार देते हैं, हाँ सही है चलो मार देते हैं, लेकिन लास्ट में ऑप्शन ऑल ऑफ देम था। तो ऐसे ही कई सारे भी ऑप्शन होते हैं। और कभी कभी मिस प्रिंट होता है तो अब फिर भी कुछ भी इधर उधर हो जाता है। और कभी कभी OMR मिस्टेक भी होता है। आपको OMR प्रैक्टिस भी तो ज़रूर से ज़रूर करनी है अभी, क्योंकि OMR आप इतना एंजाइटी रहेगा उस समय आपको कि OMR से भी गलती हो सकती है। एक बार OMR में आप गलती कर दिए तो समझिए सब गया। अब केवल 1 महीने बचे हैं तो एटलीस्ट 1 हफ्ते में तो एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दे दीजिए। 1 हफ्ते तक ये करिए, लेकिन उसके बाद हर 4-5 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। आपका बायोलॉजी भी अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप सब पढ़ लिए तो आप टेस्ट दे के देखिए, आपको लगेगा कि यार अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। एंड द लास्ट थिंग कि आप जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, वो तो क्वेश्चन वाले पार्ट अलग थे कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको आप पेपर वाइज सॉल्व कर लीजिए। लाइक हफ्ते में एक बार एक पेपर तो उसको सॉल्व कर लीजिए 3 घंटे दे के। आप कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में कंप्लीट करिए, क्योंकि आधे घंटे वहाँ पे नीट के एग्ज़ाम के टाइम ना इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, प्लस जो साइन वाइन कराना होता है, टर्म इंप्रेशन, ये सब में आपका आधा घंटे तो इधर ही निकल जाएगा। और कभी कभी अगर टॉयलेट वॉशरूम को भी कुछ भी लग गया 4-5 मिनट में उसमें चला जाएगा। तो आप जो भी कोशिश करिए कि जैसे 3.5 घंटे वो होने लगा है तो आप 3 घंटे में आप घर पे सॉल्व करिए उसको। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स इज़ इन माय एक्सपीरियंस, मैंने एक शॉर्ट कॉपी बनाई थी, शॉर्ट नोट्स कर लीजिए। उसमें जो जो चीज़ें मैं भूलता था, लाइक जो भी चीज़ें याद नहीं होती थी या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती थी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की डायरेक्ट फार्मूला और बायोलॉजी की जो रटने वाली चीज़ें रहती थी जो मैं भूल जाता था ज़्यादातर, तो उसको मैं उसमें लिख लेता था मतलब। फिर उसको जो एग्ज़ाम जब भी कोई भी टेस्ट रहता था, एग्ज़ाम रहता था, तो मैं उसको ओपन कर लेता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि जो भी मैं बोलूँगा इसी चीज़ में से बोलूँगा, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा कुछ। तो वो आप अगर बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाए होंगे तो अभी भी बना सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं उसको, तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए। ये एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएगा गाइस। बायोलॉजी पढ़ने का सही स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अभी जो है 1 दिन में 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 15 दिन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, 20 दिन 22 दिन जो भी लगे, तो ताकि बाद में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आपको पास दोबारा से रिवीजन करने का टाइम रहे। क्योंकि एक बार रिवीजन करने से सब कुछ तो याद होगा नहीं। आप एक बार रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, फिर जो भूलिए बुक देखिए, फिर लास्ट में 1 हफ्ते जब बचेगा तो आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लीजिए जो भी चीज़ें भूलते हैं। कोशिश करिए 1 हफ्ते के पहले आपका सिलेबस 100% मतलब जो जितना भी पढ़े हैं उसका रिवाइज भी हो जाए और कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो चुका रहे। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। मैं अगली वीडियो उस पर बना सकता हूँ और या फिर आपका रिप्लाई कर दूँगा, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर करें या कमेंट करें, अप्रिशिएट करें, मेरे लिए अच्छा ही होगा। थैंक यू।